यहाँ पर भव्य मंदिर खुलने जो जा रहा है, रघुनाथ मंदिर में भी जो है लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, आप यहाँ आइए। और राम भगवान की जिस तरह से यहाँ पर भी राम भगवान जो हैं उनके साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित हुई हैं उनको गुणगान कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आम लोगों को आने के लिए जो है निमंत्रण आज जो है वो दे दिया है। और कहा यह गया है कि आप जिस तरह से अयोध्या नहीं जा सकते, लेकिन आप यहाँ इस मंदिर में आइए और भगवान राम का गुणगान कीजिए। तैयारियाँ जो है लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर झंडे कहीं ना कहीं जो लगाए जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आप इस मंदिर में आइए और इस मंदिर में आके भगवान राम के नाम का जो गुणगान है वो कीजिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से वहाँ पर ओपनिंग करेंगे, वहाँ मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है और वहाँ मंदिर आम लोगों के लिए जो खोल दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति जो है वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन आप जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आ सकते हैं और इस मंदिर में आकर दर्शन कीजिए। यहाँ पर पहली तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की व्यवस्था जो है की गई है। और आने वाले व्यक्ति जिस तरह से लोग परेशान रहते थे, अंदर आना, सिक्योरिटी के जो प्रबंध थे वो भी बातचीत हुई, लेकिन कहा यह कि सिक्योरिटी पुख्ता रहेगी, लेकिन आपको आने के लिए कोई मना नहीं करेगा। आप आइए और यहाँ आकर राम का जो गुणगान है वो कीजिए। और जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, रघुनाथ मंदिर में युवराज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई। उन्होंने ये आग्रह किया है जम्मू कश्मीर की आम जनता को, आम लोगों को, आप इस मंदिर में आइए। और कहीं ना कहीं भगवान राम का जो भव्य मंदिर खुलने वाला है, वहाँ तो आप जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आकर ही कहीं ना कहीं भगवान राम का गुणगान जो है वो यहाँ कीजिए। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं जम्मू वासियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ धर्मक ट्रस्ट की तरफ से। और क्योंकि हम खुद रघुवंशी हैं, तो महाराज डॉक्टर करण सिंह जी से लेके विक्रमादित्य जी, रणविजय जी, मार्तन जी, मैं, कुरानी ऋतु जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब और पूरे ट्रस्ट वाले, हाथ जोड़ के आप सब लोगों को, जितने जम्मू वासी हैं, सबको आमंत्रित करना चाहते हैं। एक भव्य हमने फंक्शन रखा है 21 तारीख और 22 तारीख को। कल से सुंदरकांड पाठ का एक आयोजन शुरू होगा और उसके बाद 21 तारीख को 2 बजे के बाद भी हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। उसमें रामायण का पाठ भी होगा, उसमें नृत्य भी होंगे, उसमें हमारे जो गायक हैं जम्मू कश्मीर के वो आके पाठ भी करेंगे, कुछ भजन भी गाएंगे और कुछ नृत्य भी होगा। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शायद जम्मू वासियों को और ख़ास करके यूथ को या बाहर के जो लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं। और ये एक भव्य मंदिर है जहाँ पे 2 बारी, देखिए, रामचंद्र जी ने वनवास में बड़े बड़े राक्षस देखे, इस मंदिर ने भी राक्षस देखे। 2 बारी यहाँ पे अटैक हुआ है। हनुमान जी ने अपनी छाती पे गोलियां ली और वो खंडित हुए। रामचंद्र जी के दरबार में अभी भी गोली के निशान हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा एक मंदिर और ऐसी मूर्तियाँ और ऐसा हमारे ऊपर कृपा जो रामचंद्र जी की है, खास करके जम्मू वासियों पे, जम्मू प्रांत पे, वो कहीं नहीं है। मैं अपने बुज़ुर्गों को, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा रणवीर सिंह जी जिन्होंने इसकी स्थापना की 150 साल पहले, एक ऐसा मंदिर बनाया जहाँ पे 33,000 देवी देवताएं प्रवास करती हैं। 32 हमारे मंदिर बाहर हैं। श्रीनगर में भी जो मंदिर है हमारे बड़बड़ शाह वाला, उसमें भी भव्य एक फंक्शन होगा। इसी तरीके से 5 और मंदिर हमारे जम्मू क्षेत्र में हैं, उसका भी हम धूमधाम से जिस तरह रघुनाथ जी का मंदिर में होगा वो किया जाएगा। दूरी की आप बात कहते हैं तो परिवार जब बढ़ते हैं उसमें पहले एक सिस्टम होता था कि बुज़ुर्ग घर में होते थे तो वो अपना एक छत्र छाया में आप उनके रहते थे। आपके भी घर में होगा, अब आपके भाई बहन हैं, एक छोड़ के कहीं चला गया, एक बाहर चला गया, तो दूरियां बन जाती हैं। पर दूरियां कम करने में निष्ठा होनी चाहिए, एक लगन होना चाहिए और एक ईमानदारी से अगर आप उसमें काम करें तो दूरियां कम हो जाती हैं। तो मेरी यही गुजारिश है। कश्मीर में जो मंदिर कई हैं जो टूटे हुए हैं, नष्ट हो गया आतंकवाद के चलते, उनके रिवाइवल के लिए भी धर्मा ट्रस्ट कुछ करने जा रहा है? जी, एक पूरा प्लान बना है, उसका काम शुरू हो गए हैं। सत्तू बड़बड़ शाह का हमने शुरू कर दिया है। दूसरा हमने एक मंदिर जो था माता खीर भवानी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद अभी होके आया हूँ वहाँ पे 3-4 बारी,
जिस तरीके से एक मुकुट जैसे चांदी का मुकुट था वहाँ पे, तो सोने का मुकुट उस पर चढ़ाया गया है। और साथ में जलेरी जो है आपने देखी होगी कि करुणेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे, उसमें और रणबीरेश्वर में भी किया है। पर जहाँ पे श्रीनगर की बात है, हमें थोड़ी सी वहाँ एक दिक्कत आ रही थी कि देखिए जब मंदिर होता है तो उसकी एक रीति रिवाज होता है कि उसकी पूजा होनी चाहिए। तो हमें पुजारी नहीं मिल रहे थे। जैसे आपको पता है कि वहाँ पे एक सिलेक्ट किलिंग शुरू हो गई थी, तो हमारे पुजारी वहाँ से भाग गए थे। पर अब मोटिवेट करके आपके जो पुजारी हैं वहाँ हर एक मंदिर में हैं, चाहे वो गुलमर्ग में हो, चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो सत्तू बड़बड़ शाह में हो, चाहे वो खरू में हो, और माता खीर भवानी में। तो पूजा वहाँ पे रोज़ चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे लंगर लगता है, माता खीर भवानी में भी और बाकी मंदिरों में भी लंगर लगा है। आपने कहा कि जिस तरह हमारी नानी दादी के टाइम पे यहाँ बड़ी रौनक हुआ करती थी, जी। उस रौनक को लौटाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो यही आप देखेंगे, कल और परसों हमने एक शुरुआत की है जहाँ पे लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के भी जो सत्संग कर रहे हैं, लोकल लेडीज़ ही आ रहे हैं शामिल उसमें, वही करेंगे जो यहाँ के रहने वाले थे। कई लोग यहाँ पे रहते भी थे इस इलाके में, तो वो सब आ रहे हैं और सब ने बहुत ही दिलचस्प से इस प्रोग्राम में शामिल होने का तय किया है। तो हम आपके कार्यक्रम निस्संदेह बहुत बढ़िया रहते हैं। बैसाखी फेस्टिवल जो आपने किया था वो आज तक याद है। जी, नियमित है ऐसा कुछ? मैं आपको आता हूँ। इसमें ऐसा है कि हर हफ्ते नियम द्वारा जिस तरीके से भगवद गीता का पाठ होता है वो होगा। युवराज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, उन्होंने ये आग्रह किया है जम्मू कश्मीर की आम जनता को, आम लोगों को, आप इस मंदिर में आइए। और कहीं ना कहीं भगवान राम का जो भव्य मंदिर खुलने वाला है, वहाँ तो आप जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आकर ही कहीं ना कहीं भगवान राम का गुणगान जो है वो यहाँ कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।